ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों को जदीद दौर की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। इस तनाजुर में महकमे खेल ने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जहां खिलाड़ियों को खेल से लुत्फानंदोज होने के लिए एक मसनूई ट्रैक फराहम किया जाता है। कौमी सतह के टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए यहां जम्मू में खेले जाने वाले बैनुल-अज़ला टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में एक एतमाद पैदा किया। हम पहले एथलेटिक्स गेम खेले थे तो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। हम बहुत थैंकफुल है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का, जिन लोगों ने हमें इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की और आज हमें पहली बार ट्रैक पे इवेंट भी करवाया। हम बहुत सपोर्टिव है, हम सबों के लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया इन लोगों ने। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इवेंट था इधर जम्मू में, इधर आज डिवीजन लेवल पे हमारा था। वी आर वेरी थैंकफुल टू यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने इतनी सहूलियत हमारे लिए यहाँ पे रखी। हमारे लिए यूनिफॉर्म थी, इतना अच्छा ट्रैक था और इतनी अच्छी सहूलियत थी जिससे हमें और आराम मिला खेलने के लिए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, जिसने हमें यहाँ लाया जम्मू में। पहले हमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी। कई सालों से हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, ना वो जम्मू डिवीज़न में था, ना ही वो कश्मीर डिवीज़न में था। अभी आपने देखा होगा कि हमारा डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से MOU हुआ और यहाँ पे एक सिंथेटिक ट्रैक बना। ये वही ट्रैक है जहाँ पे हम नेशनल लेवल के कंपटीशन करवा सकते हैं। बच्चों को वैसी ही फैसिलिटी मिलेगी जैसे कि नेशनल लेवल पे मिलती है। वही ट्रैक मिल रहा है जो कि एक नेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रैक होता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने से डर रही है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का बुरा हाल करके रख दिया है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार रसूल वानी ने किया है। उन्होंने बड़गाम में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में कामयाब हुई, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस फातेह होगी। G20 इजलास का खैर मकदम करते हुए विकार रसूल ने कहा कि मुल्क बीजेपी से पहले ही G20 मुल्कों का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की देन है। कश्मीर के हर घर में हम कांग्रेस पार्टी का चिराग जलाएंगे और कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना के ही दम लेंगे इंशाल्लाह। और 20 का स्वागत है। G20 ने यहाँ आए चले गए, अमन से हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आज G20 में हमारा मुल्क शामिल है तो उसमें 100% कंट्रीब्यूशन कांग्रेस की है, न कि बीजेपी की है। इस मुल्क को आजाद करने में, इस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाने में, इस मुल्क को मिलिट्री पावर बनाने में, इस मुल्क को इकोनॉमिक पावर बनाने में ये कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है। रफियाबाद के कई इलाकों में ज़ालाबारी से फसलों और मेवाजात को काफी नुकसान पहुंचा है। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इकबाल ने महकमे के अफसरान की एक टीम और फल मंडी सोपोर के एक वफ्द के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अफसरान ने जमीनी नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजे की यकीन दहानी कराई है। मुतासरा किसानों का कहना था कि उनकी रोजी रोटी का इन्हिसार फलों और फसलों पर है, लेकिन गुज़श्ता रोज होने वाले ज़ालाबारी से होने वाले नुकसान ने उन्हें शदीद ज़हनी दबाव में डाल दिया है। उनका मुतालबा है कि किसानों को मुनासिब मुआवजा दिया जाना चाहिए और बागबानी के शोबे के लिए फसलों की बीमा स्कीमों को हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराना चाहिए। यहाँ पे काफी डैमेज हुआ है। फूड जो है काफी नीचे है, दरख्तों के नीचे मतलब ये गिर गया है दरख्तों से और नीचे ढेर हुआ है। रिपोर्ट हम बनाएंगे और जो नॉर्म्स के हिसाब से है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट करते हैं इस असेसमेंट ये डैमेज या रिलीफ देने के लिए, तो उस हिसाब से जो बनता होगा वो मिलेगा। ज़ालाबारी हुई कि जिससे हमारे किसानों का नुकसान, जो हमारे अफसरों ने जो फीडबैक दिया, उसी सिलसिले को फील्ड सिचुएशन को असली तौर पर असेस करने के लिए आज सुबह 4:30 बजे में श्रीनगर से निकला अपने अफसरों की टीम के साथ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में गया, उसके बाद मैं यहाँ आया और यहाँ मैं बताऊँ कि कल ये जो ज़ालाबारी हुई है, इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में खासकर जो वेजिटेबल थी उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। हार्टिकल्चर क्रॉप्स की फ्रूटिंग हुई थी, चाहे वो एप्पल की हो, चाहे वो पीयर की हो या चेरी की हो। तो सुबह से हम लोगों के साथ मिलकर देख रहे हैं, इवन के हमारा जो वालनट एक हार्डी क्रॉप माना जाता था उसका भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो हम दी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब, मैंने और डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने आज इन दोनों डिस्ट्रिक्टों का प्रोग्राम जो है वो हम सुबह से उसी प्रोग्राम में लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम
अपने लोगों से मिलें, फीडबैक लें, क्योंकि लास्ट तो हमने देखा है कि इन लोगों की लिस्टें जो हैं वो गवर्नमेंट के पास असामी वाइज लिस्टें बन के गवर्नमेंट के पास जाए और इनकी फीडबैक जाए ताकि किसी किसान को नुकसान ना हो। नाज़रीन, हम इस वक्त रफियाबाद के बालाई इलाके में हैं, जहां कल दोपहर को शदीद चालाबारी हुई और मेवा फसल को काफी नुकसान पहुंचा। मेवा के साथ साथ जो है खड़ी फसलें जो है धान की पनीरी को भी कई जगहों पे नुकसान पहुंचने की इतला है। और इस नुकसान का जायजा लेने के डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डायरेक्टर हार्टिकल्चर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। पाजलपोरा है, रफियाबाद के बालाई इलाके में पाजलपोरा, टंगमला, चाटूसा, पांजला है या लद्दू लाडूरा है, जहां पे काफी चालाबारी हुई थी और मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ था। किसानों का यही मुतालबा है कि उनको इस लॉस का कंपनसेशन दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। और मैं एक बार यहाँ पे ऐड भी करना चाहूंगा कि किसानों का काफी सालों से मुतालबा रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है हार्टिकल्चर के लिए भी लागू की जाए। जो नुकसान होता है इन फसलों को, उनकी किसी हद तक भरपाई हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।